गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? बताया था आपको, कल हमने आपको क्या बताया था? कल का वीडियो आपने देखा था? तो हमने 15 मई का रेफरेंस लिया था, और ये जो फर्स्ट हाफ है ना, ये एग्जैक्टली 15 मई के हिसाब से आया है। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो रेफरेंस। ठीक है, तो आज मार्केट ने क्या किया है? मार्केट गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से प्रीवियस डे हाई तक गया, फिर से नीचे आया, और नीचे में कौन सा लेवल टच किया? अपना 52,825 29, जो ये लेवल कब से मार्क्ड है आपको भी मालूम है। मेरा वीडियोस में सब सब जगह पे यही लेवल मार्क्ड है। तो एग्जैक्टली यहाँ तक ही आया, यहाँ तक आके फिर से रिबाउंस रिबाउंस किया। रिबाउंस करने के बाद कुछ यहाँ पे है ना, मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि अगर अगर ये सस्टेन किया, अगर पिवट पॉइंट सस्टेन किया, तो मार्केट विल टच 53,200, और एग्जैक्टली 53,186 टच किया मार्केट। यहां से ही इसने ब्रेकआउट दिया कंफर्मेशन कैंडल के साथ, फिर बढ़ते ही गया ऊपर। ठीक है, तो आज का मार्केट हो चुका है। कल क्या देखना है? कल मैंने आपको क्या बताया था? कल कल के वीडियो में आपको मैंने क्या बताया था कि अगर सीपीआर S1 ब्रेक करेगा, सीपीआर के आसपास भी क्लोज होगा ना, तो वी विल इट विल कंसिडर टू बी बुलिश। मजेदार की बात यह है कि सीपीआर के ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट। ठीक है, तो इसका मतलब वी आर बुलिश। बुलिश में ऊपर का टारगेट्स क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज कभी मार्केट गया नहीं। बट अपने पास मार्केट आ रहा है, अपने पास अपना जो लेवल है, साइक लेवल है, उसके आसपास R3 दिखा रहा है। तो कल क्या है? कल है नैरो सीपीआर। समझ रहे हो? नैरो सीपीआर मतलब कल पॉसिबली देयर विल बी अ रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, ये मार्क कर लो आप, ये गाइस मार्क कर लो। ठीक है, ये है रेंज, और ये छोटा मोटा रेंज नहीं है। 52,800 से लगा के 53,200 का रेंज है, विच इज क्लोज टू अबाउट 400 पॉइंट्स का रेंज। तो 400 पॉइंट्स में अच्छा खासा मूव आ जाता है, नहीं करके नहीं है, बट प्रोवाइडेड यू टेक इट एट द लो और सेल इट एट द हाई, और इधर कहीं अटक गए तो फिर राम राम। ठीक है, तो एनीवेज मैं आपको बताता हूं कैसे आपको ट्रेड करना है कल। ठीक है, कल है नैरो सीपीआर, सिंगल लाइनर सीपीआर है, नैरो सीपीआर है, असेंडिंग सीपीआर है। तो कल अगर 53,200 के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट, तो वी विल सी R1। ठीक है, अभी मैं आपको R1 तक ही क्यों बोल रहा हूं, R1 तक ही क्यों बोल रहा हूं आपको, विच इज ऑल्सो आज का हाई 53,350। तो यहां से 150 पॉइंट्स का मूव तो आएगा। ठीक है, और हो सकता है कल गैप अप में ही आ जाए, हो सकता है। ठीक है, गैप अप में आके फिर नीचे गिरे, नीचे गिरे, सीपीआर तक आए, सीपीआर से फिर S1 तक आए, S1 से वापस सीपीआर आए, ऐसा कर सकता है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी ऑफ अ नैरो प्रॉपर्टी ऑफ अ नैरो सीपीआर, सिंगल लाइनर या नैरो सीपीआर। ये क्या बताता है? ये बताता है या तो रेंज ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, या फिर रेंज में अटका रहेगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है कल मार्केट में। अभी आप बोलोगे भाई साहब ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में। हाँ होती है, बट कोई भी पॉसिबिलिटी में मैं आपको टॉप और बॉटम नहीं बताता हूं, लेकिन कल अपने को टॉप और बॉटम दिख रहा है। समझ गए? टॉप और बॉटम क्या है? टॉप R1 हो सकता है, बॉटम S1 हो सकता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया ना, एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, तो वी विल टच R3 गाइस। समझ रहे हो? वी विल टच R3। इसके नीचे एक भी सस्टेन हुआ, वी विल टच S3। S3 कहां पे है? ये आपका वर्जिन सीपीआर है S3। समझ गए आप बात को? तो नीचे गिरेंगे तो S1 के बाद सीधा नीचे गिर के इस सीपीआर से ब्राउंस लेंगे और सीधा ऊपर सीपीआर तक चले जाएंगे वापस। समझ गए? दिस इज द सिचुएशन व्हाट कैन हैपन। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू टीपीओ चार्ट्स। सीपीआर आप समझ गए हैं, असेंडिंग है। वी आर बुलिश राइट नाउ, सो यू डोंट हैव टू वरी। वी हैव आल्सो क्लोज्ड जस्ट वेरी क्लोज टू द सीपीआर, तो वी आर बुलिश इन मार्केट। समझ गए? अभी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले तो भाई साहब क्या ही बताऊं मैं उनके बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न वाले क्या बोलेंगे मालूम है आपको?
आपको बोलेंगे कि ये हो गया है कुछ हैमर जैसा कैंडल, हैमर जैसा कैंडल का हाई अगर टूटा तो हम ऊपर जाएंगे, वरना इसके क्या बोलते हैं बॉडी के नीचे वी विल गो एंड फॉल करके ऐसा बताएंगे आपको। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न गाइस विल से। ठीक है, बट डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो दिस इज अ गुड बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न के हिसाब से वी आर अबाउट टू हिट अनदर लाइफ हाई। समझ गए? एंड लाइफ हाई का मतलब है 54,000 इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। ठीक है, सो दिस इज एज पर द सीपीआर, बट 54,000 कल आएगा, यू नेवर नो। उसके लिए क्या देखना है आपको? R1 अगर ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा 15 मिनट्स, वी जस्ट नीड अ 15 मिनट कैंडल टू क्लोज अबव R1, बस। एक बार हो गया ना तो वी विल सी R3। ठीक है, एंड वी विल सी अ बिगर रैली, अप फॉर अ बिग रैली। ठीक है, समझ गए? ये R1 का हो गया। और S1 के लिए S3 आएगा। S1 ब्रेक करेगा तो S3 आएगा। S3 कहाँ है? वर्जिन सीपीआर के आसपास है। समझ गए? तो दोनों पॉसिबिलिटी, बी रेडी फॉर बोथ। मोस्ट प्रोबेबली मूव ऊपर की तरफ आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ आएगा, और फिर सीपीआर आके सीपीआर पे ही खेल के इधर ही क्लोज हो जाएगा। क्यों इधर क्लोज होना है? क्योंकि it is a weekly closing. Friday will be a weekly closing, so it has to show people that it wants to fall। और फिर मंडे एक बड़ा गैप अप ओपनिंग दे के सारे स्टॉप लॉस हिट करेगा। उसके लिए अपने को क्या देखना है? टीपीओ में लिक्विडिटी कहाँ छुपी है करके वो देखना है, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स डाइव इनटू टीपीओ चार्ट्स। टीपीओ, दिस इज ऑर्डर फ्लो। टीपीओ, टीपीओ में ब्यूटीफुल प्रोफाइल है। ब्यूटीफुल कुछ नहीं है, थर्ड क्लास है बट प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी प्रोफाइल है। दिस इज अ नोन प्रोफाइल। एंड आज आपको कुछ और सीखने मिलेगा। आपको क्या सीखने मिलेगा? ये देखो, ये नीचे गिरा, कहाँ तक गिरा? अगर आप देखोगे एग्जैक्ट ये जोन मार्क किया था मैंने, इधर ही आया, लो किधर तक बना, बना ना इधर तक, है कि नहीं? बना ना? तो फिर यार डाउट मत किया करो मेरे एनालिसिस पे। आया ना करेक्ट, इसी जोन में घुमा। अभी क्यों घुमा इस जोन में? क्योंकि इधर का लिक्विडिटी था जो आया नहीं था, तो आया, फिर इधर का कल का लिक्विडिटी था वो भी खा लिया, तो ये दोनों लेवल का लिक्विडिटी खा चुका है। इट इज डन। ओके, मतलब ये जब ऊपर गया तब इधर लिक्विडिटी बनाया, फिर इसके ऊपर खेलता रहा, फिर इधर आया तो इस लिक्विडिटी से इसने रिवर्स लिया, तो इस लिक्विडिटी इज ऑल्सो डन। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज का लिक्विडिटी जोन ये है और लिक्विडिटी के आसपास ही है। मतलब व्हाट डज इट सजेस्ट? इट सेज दैट भाई साहब, आई वांट टू गो अप, बट आई डोंट हैव वॉल्यूम, आई डोंट हैव डायरेक्शन। मतलब है डायरेक्शन, गोइंग अप इज इटसेल्फ इज वन डायरेक्शन, इट्स एन इमोशन, बट लिक्विडिटी जहां पे क्लोज हुआ है वहीं पे लिक्विडिटी है, इसका मतलब देर आर नो प्लेयर्स इन मार्केट। ठीक है, लेट अस सी वॉल्यूम क्या बताता है अपने को। आई पुट वॉल्यूम हियर, होल्ड ऑन। यस, वॉल्यूम में आपका ये दिख रहा है, एक मिनट ना, इसमें शो वैल्यू एरिया है ना, लेट अस, अरे यार आई एम सो सॉरी। हाँ चलो, वैल्यू एरिया, वैल्यू एरिया, वैल्यू एरिया, वैल्यू एरिया, शो वैल्यू एरिया। ठीक है, ये सब चोचले यूज करने पड़ते हैं, वैल्यू एरिया और वॉल्यूम वगैरह। क्यों बोलो? क्योंकि भाई साहब अपने पास ऊपर का लेवल है नहीं, ऊपर में कोई रेफरेंस है नहीं, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। सिर्फ सीपीआर बता रहा है भाई साहब मैं जाऊंगा, अगर R1 ब्रेक करेगा तो मैं जाऊंगा R3 तक, ये सीपीआर बता रहा है अपने को। ठीक है, लेकिन कहीं तो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है? लिक्विडिटी हंट करने जाता है। तो भाई साहब अभी देखेंगे अपन लिक्विडिटी क्या है करके। तो आपको आज नया चीज भी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा देखो। ठीक है, तो लिक्विडिटी इधर है तो डायरेक्शन, डायरेक्शन तो ऊपर के लिए है क्योंकि वैल्यू एरिया के अंदर है। और ये जो वॉल्यूम पीओसी और मार्केट प्रोफाइल का पीओसी, ये वॉल्यूम पीओसी है और मार्केट प्रोफाइल का पीओसी नीचे है, प्राइस ऊपर है, इसका मतलब हायर प्राइस आर गेटिंग एक्सेप्टेड, प्लस एस्टरडेज पीओसी के ऊपर क्लोजिंग है, तो वी आर सुपर बुलिश, वी आर सुपर सुपर बुलिश। तो डिप नहीं आना चाहिए कल। आई डोंट थिंक
डिप आएगा और कल पी जैसा प्रोफाइल बनाएगा। पी 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 का मतलब क्या होता है? बुलिश प्रोफाइल। ये ऐसा प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल दिख रहा है ना, ऐसा प्रोफाइल बना सकता है। एक और प्रोफाइल बना सकता है, क्योंकि एज पर बुक वेन एवर यू हैव अ प्रोफाइल लाइक दिस काइंड ऑफ मूव कंटिन्यूज फॉर 2 days। मतलब आज हो गया, कल भी होगा। समझ गए? तो कल भी बुलिश ही होगा। इसके लिए हमने BTST सी लेके बैठे। ओके चलिए, ठीक है गाइस। तो दिस इज व्हाट TPO इज टेलिंग। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज CPR टेलिंग। प्लीज, टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी। सेंसेक्स में बहुत बड़ा अच्छा मूव आने वाला है। नैरो CPR है, अच्छा मूव्स आएगा, क्योंकि टॉप बॉटम एक बार मालूम रहता है। अगर टॉप बॉटम मालूम रहता है तो ट्रेड लेना बहुत आसान है। मार्केट गिव्स यू मनी वेरी क्विक। ठीक है, समझ रहे हो? तो सब्सक्राइब टू माय प्रीमियम चैनल। मैंने प्रीमियम चैनल का आज का परफॉर्मेंस मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप पे। चेक करो, इवैल्यूएट करो, and take a decision. Take a wise decision. Take care, guys.